नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड में निर्बाध बिजली आपूर्ति अब भी दूर, 10% भी नहीं हुआ अंडरग्राउंड केबलिंग का काम। झारखंड में निर्बाध बिजली आपूर्ति अब भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अब तक यह लक्ष्य के मुताबिक प्रमुख शहरों में अंडरग्राउंड लेवलिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। वर्ष 2016 से शुरू हुई RAPDRP योजना के तहत राज्य के शहरी इलाकों में 5000 सर्किट किसी अंडरग्राउंड केबलिंग की जरूरत बताई गई थी, लेकिन अब तक केवल 375 सर्किट किलोमीटर ही अंडरग्राउंड केबलिंग हो पाई है, जबकि योजना पर अब तक 1151 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि इसे अंडरग्राउंड केबलिंग के अलावा तार व ट्रांसफार्मर बदलने और पावर सब स्टेशन के निर्माण का खर्च भी शामिल है। सरकारी स्कूल में 9 जनवरी से होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। अब यह तारीख 9 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी। पहले यह परीक्षा 22 दिसंबर से होनी थी। बता दें कि इससे पहले अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा परीक्षा की तारीख में बदलाव की मांग की गई थी। संघ ने जनवरी के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में परीक्षा कराने की मांग की थी। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों को दिया तोहफा। झारखंड की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कार्यों की समीक्षा में 61,000 पारा शिक्षकों के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार इन शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का गठन करेगी। इसके तहत सेवा काल के दौरान निधन होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही कल्याण कोष से जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई व इलाज कराया जाएगा। मृतक आश्रितों को मिलने वाली नौकरी के प्रावधान भी बदलाव किया जाएगा। झारखंड सरकार का फैसला, 61,000 पारा शिक्षकों को मिलेगा EPF का लाभ। योजना जनवरी 2023 से होगा प्रभावी। झारखंड के 61,000 सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। 12% राशि पारा शिक्षकों के मानदेय से कटेगी, जबकि 13% की राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से उसे लागू करने की तैयारी है। इससे जुड़े प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। अब इस प्रस्ताव पर विधि विभाग की अनापत्ति ली जाएगी और इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी लेकर लागू किया जाए। BCCI अंडर 15 झारखंड स्टेट टीम में बूंदू की काजल कुमारी का हुआ चयन। बूंदू प्रखंड के सोनेट क्रिकेट क्लब की काजल कुमारी का BCCI अंडर 15 झारखंड स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। काजल के चयन होने पर पूरे पंचरगना क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। काजल कुमारी 23 दिसंबर को झारखंड टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ रांची से ग्वालियर मैच खेलने के लिए प्रस्थान करेंगी। काजल के चयन पर सोनेट क्रिकेट क्लब के संचालक जीतू कुमार ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसे अपने राज्य झारखंड और देश का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी है। वहीं क्लब के कोच अंसारी, विष्णु स्वांसी, चंचल भट्टाचार्य, राजेश गुप्ता, SP गौतम, आजाद शत्रु, सुब्रतो घोष, भूमिका कुमारी, सुनीता लोधा एवं सीमा सिंह ने भी काजल के उज्जवल भविष्य की कामना की है और उसे शुभकामनाएं दी। देवघर के त्रिकुट पहाड़ हादसे में 3 लोगों की मौत मामले में सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट, फिर से मांगा जवाब। देवघर के त्रिकुट पहाड़ में हुए ट्रॉली हादसे में 3 लोगों की मौत मामले में हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2023 को होगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा दाखिल जवाब से कोर्ट असंतुष्ट नजर आया। कोर्ट ने सरकार को मामले में फिर से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मामले में BIT मिश्रा व सिंपर की ओर से कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार से एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। केंद्रीय मंत्री कराड़ ने कहे, पुरानी पेंशन योजना दोबारा बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में बताया कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने के अपने फैसले से केंद्र को अवगत कराया है। बकौल कराड़, पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। देश भर के मदरसों की जानकारी इकट्ठा करेगी सरकार, बनाएगी पोर्टल। संसदीय समिति ने लोकसभा में सोमवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पोर्टल के माध्यम से राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए डेटा से नीति बनाने के साथ साथ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी।
मोरबी पुल हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा देगी गुजरात सरकार। गुजरात हाईकोर्ट में मोरबी नगर पालिका और राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर बताया कि मोरबी पुल हादसे में मरने वालों परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सरकार ने यह भी बताया कि हादसे में घायल लोगों को 1-1 लाख मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है, इस हादसे में 130 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। आईपीएल नीलामी के लिए 405 खिलाड़ियों की अंतिम सूची हुई जारी। आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए 405 खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। 991 खिलाड़ियों की शुरुआती सूची में 586 खिलाड़ियों की छंटनी की गई है। 405 खिलाड़ियों में से 273 भारतीय हैं और 132 विदेशी खिलाड़ी हैं, जिनमें से 4 खिलाड़ी एसोसिएट देशों से हैं। गौरतलब है, यह नीलामी 23 दिसंबर शुक्रवार को कोच्चि में होगी। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, महिलाओं के लिए एंट्री फ्री। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच तीसरा T20 मैच आज यानी बुधवार को मेलबर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने लड़कियों और महिलाओं की एंट्री फ्री कर दी है, वहीं लड़कों के लिए एंट्री फ्री दी जाएगी। गौरतलब है कि रविवार को देव पाटिल स्टेडियम में खेले गए मैच में सुपर ओवर में भारत ने 4 रन से हरा दिया था।